नेताजी बड़े या जनता, ये आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि हर शहर में आपने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाते हैं। फला नेता का आज जन्मदिन है, फला नेता का स्वागत किया जाएगा। नेताजी के साथ साथ चलती है एक बहुत बड़ी फौज, जिसमें कौन होते हैं? युवा नेता। इनका पद ऐसा होता है जो किसी काम का नहीं होता। सचिव के उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, फलाने ब्लॉक के प्रमुख, युवा हृदय सम्राट, है ना? आपके शहर में भी हैं ऐसे लोग, और ना जाने क्या क्या है ये पद किसी काम का नहीं होता है। इन्हें क्या करना है? नेताजी के पीछे पीछे दौड़ना है और बगल में ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचानी है और जोर जोर से नारे लगाने नेताजी के साथ। इन्हीं की वजह से नेताओं का सुरूर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जो चुनाव के समय हाथ जोड़ते हैं वो बाद में रौब झाड़ते हैं। इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं होता है, इन्हें आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आप मानिए मेरी बात। उदाहरण बता देता हूं, आपके गांव शहर में रोड नहीं है, ये कभी देखने आते नहीं। सड़कों पर धूल उड़ रही है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। बारिश में गली में पानी भरा हुआ है, इन्हें आपसे लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये नेताजी क्या करते हैं? ये बड़ी सी गाड़ी में आते हैं, 4-5 गाड़ियों के काफिला रहता है इनका, सरसरा कर आते हैं, निकल जाते हैं और आप परेशान होते रहते हैं। इसलिए आज मैं राष्ट्र सर्वोपरि में ये मुद्दा उठा रहा हूं। हर स्थिति में, कैसी भी स्थिति हो दर्शकों, मैं आपके साथ रहूंगा, मैंने कहा था आपसे। और आज एक नेता की हरकत नहीं दिखाऊंगा आपको मैं। नेतागिरी करने वालों, सुन लो, आज तुम्हारी पूरी जमात से बात कर रहा हूं, आज एक्सपोज करूंगा। आप मेरे साथ मिलकर जो मैं कह रहा हूं, जो बता रहा हूं, इस वीडियो को आगे भेज देना उन नेताओं तक जो आपको कमजोर समझते हैं, जो जनता को कमजोर समझते हैं। कैसे ये रौब झाड़ते हैं, पहले वो दिखाता हूं। मैं शपथ लेता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ देश में छोटे से लेकर बड़ा नेता, विधायक से लेकर मंत्री और खुद प्रधानमंत्री भी अपने पद की शपथ लेते हैं। शपथ में देश के प्रति निष्ठा रखने के साथ ही राष्ट्र सर्वोपरि की शपथ लेते हैं। लेकिन क्या ये देश को सर्वोपरि रखने की भावना सिर्फ शपथ लेते वक्त ही होती है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि जब नेता अपनी जीत के लिए लोगों को भगवान से बढ़कर मानते हैं, वही नेता जीत के बाद उन्हीं लोगों को कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। और आज ऐसे ही नेताओं को हम राष्ट्र सर्वोपरि के लिए उनका कर्तव्य क्या है याद दिलाने के लिए आए हैं। यूपी का हमीरपुर जिला, जहां मेंटेनेंस के लिए यमुना नदी के पुल को बंद कर दिया गया था। अब काम मेंटेनेंस का है तो नियम सभी के लिए होगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। जिस पुल को बंद किया गया था, वहां जब बीजेपी विधायक की गाड़ी पहुंची तो पुल पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, लेकिन उसी पुल पर एक शव ले जाती एम्बुलेंस के लिए नियम पूरी शिद्दत के साथ फॉलो किए गए। अब सवाल यह कि इसमें गलती किसकी है, बीजेपी विधायक की या फिर नियम पालन कराने वाले उन अधिकारियों की? विधायक जी में तो अपने पद का रौब था और वो दंदनाते हुए निकल गए, लेकिन जरा सोचिए उस मृतक के परिवार वालों के बारे में, जो शव को पैदल ही करीब 1 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए मजबूर हुआ। सोचिए उन परिजनों पर क्या बीती होगी जब उन्होंने विधायक की गाड़ी को उसी पुल पर जाते देखा होगा। देश जनता से बनता है और नेता भी जनता से। अगर नेताजी अपने पद से ऊपर देश की जनता को रखते तो वही देश की जनता उन्हें दुआ दे रही होती। लेकिन हमारे देश में छोटे से नेताजी जो प्रधानी का चुनाव जीत जाए तो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगते हैं। वेब सीरीज पंचायत 4 में विधायक जी का रौब तो आपने देखा ही होगा, लेकिन वो रियल लाइफ है। हमारे देश के नेताओं को बनना है तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से सीखना चाहिए, जो प्रधानमंत्री पद से हटते ही एक आम आदमी की तरह ट्रेन में सफर करते हैं, अपना सामान उठाते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सादगी सीखनी चाहिए, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। दूसरे देशों को छोड़िए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखिए। कुछ दिन पहले एक रैली के दौरान जब पीएम के काफिले में एम्बुलेंस आई तो कैसे एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, वो भी प्रोटोकॉल तोड़कर। तो इन रौबबाज नेताओं को ये क्यों नहीं सीखना चाहिए? हालांकि ऐसा नहीं है कि सब नेता एक जैसे होते हैं। कुछ नेता
जनता को ऊपर भी रखते हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और इनके जैसे कई नेता हैं। इनकी तस्वीर सामने आई जब हादसा हुआ तो इन्होंने गाड़ी रोकी और घायलों को अस्पताल भेजा। ऐसे में इस वीआईपी कल्चर को खत्म कर इन नेताओं को दिखाना चाहिए कि आम जनता और देश उनके लिए पद से बड़ा है और यही राष्ट्र सर्वोपरि की भावना आपकी छवि को बदलेगी। अब दर्शकों एक बात बताऊं आपको, आपके पैसे में ना आग लगाई जा रही है। झूठ नहीं कह रहा हूं, आपके पैसे में आग लगाई जा रही है, आपको पता भी नहीं है। आप आराम से घर में बैठे हुए हैं। आपकी मेहनत की कमाई, आपने जो पैसा कमाया उसमें आग लगाई जा रही है। आप टैक्स देते हैं ना, आपके परिवार में कोई ना कोई तो देता ही होगा। क्यों देते हैं? ताकि देश का विकास किया जा सके। लेकिन आपको पता है क्या हो रहा है? कुछ लोग हैं जो आपका पैसा, फिर कह रहा हूं मैं, आपकी कमाई को जला रहे हैं। बताता हूं कौन है ये लोग। आप रहिए मेरे साथ, कहीं जाइए मत, क्योंकि आपको देखना होगा। जरा सा आपके इलाके में अगर कुछ हो जाता है तो क्या होता है? कुछ स्वघोषित कार्यकर्ता आ जाते हैं सड़कों पर, हाय 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 नारे लगाने लगते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी समस्या का समाधान निकाल देंगे। होना जाना कुछ है नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा। ये क्या करेंगे? 5-10 नारे लगाएंगे, निकल जाएंगे और शोर ऐसा करते हैं कि ना जाने क्या कर जाएंगे। लेकिन इनको पता है कि ये शोर करेंगे तो पुलिस आ जाएगी। पुलिस आएगी, थोड़ा सा समझाएगी, नहीं मानेंगे तो सख्ती दिखाएगी और यहीं से इनका खेल शुरू हो जाता है। इन्हें पहचानिए आप लोग। ये आपके पैसे को आग लगाते हैं, सोचते हैं कि थोड़ी देर खबर बन जाएगी। आपको कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इनके साथ? हिंसा को ये भीड़ का नाम दे देंगे कि फला इतनी जगह से भीड़ आई थी और वो हिंसा करके भाग गए और निकल जाएंगे फिर किसी और मिशन के लिए। लेकिन अब आप मेरे साथ आ गए ना, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा था ना। और आज मैं इनकी खबर लेने वाला हूं। आपका पैसा कैसे, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इसका जवाब दे देता हूं। जो सरकारी संपत्ति होती है ना दर्शकों, वो आपके टैक्स के पैसे से बनाई जाती है। और ये लोग पता है क्या कर रहे हैं? ये कुछ भी करते हैं सड़कों पर, सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे में आग लगाने के लिए। इन्हें जो दिखता है वो तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं। लेकिन आप इन्हें देख लीजिए, आज इनके चेहरे दिखा रहा हूं मैं। इनके नेता जब आपसे वोट मांगने आएंगे ना, तो आप मेरा वीडियो दिखाना कि यह है तुम्हारी सच्चाई, तुम हमारे पैसों में आग लगाते हो और आज वोट मांगने आए हो। इनको सबक सिखाना होगा, क्योंकि अगर आज इन्हें नहीं रोका तो ये देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते रहेंगे और हम जो आगे जाना चाहते हैं ये हमें पीछे धकेलेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इनके आज चेहरे जरा गौर से देखिए और इनके नेता को भी देखिए। देश की अर्थव्यवस्था में हर उस शख्स का योगदान है जो टैक्स भरता है। टैक्स का पैसा आप देते हैं और आपके दिए टैक्स के पैसों से ही देश चलता है। हमारे देश के माननीयों को वेतन भत्ता और सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आपके पैसों को यही माननीय कैसे बर्बाद करते हैं, उसकी तस्वीरें प्रयागराज से सामने आई। पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया। क्या ये आपके पैसे को आग लगाने जैसा नहीं है? ये स्वघोषित कार्यकर्ता देश की संपत्ति को फूंकने पर आमादा है। सवाल है क्यों देश से ज्यादा जरूरी इनके लिए राजनीति है और प्रदर्शन है। मामला प्रयागराज का है तो कनेक्शन यूपी में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जुड़ता है और शायद इसलिए जाति में बांटने की कोशिश हो रही है तो कहीं तुष्टीकरण की। सब अपने अपने हिसाब से मुद्दों को हवा देकर आग भड़काने में लगे हुए हैं। क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की वजह भी है, क्योंकि जिस दलित युवक की हत्या के बाद ये आगजनी और तोड़फोड़ की गई, उसकी हत्या अप्रैल में हुई।
लेकिन अचानक 2 महीने बाद इस मुद्दे को तूल देने के लिए भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर मैदान में आ गए। कार्यकर्ता आपके, समर्थक आपके, भीड़ के हाथों में आपकी पार्टी का झंडा, लेकिन आपका कहना है कि हिंसा भीड़ की वजह से हुई है और भीड़ को कंट्रोल करना प्रशासन का काम था। तो फिर बताइए, जब प्रशासन अपना काम कर रहा था तो आपके कार्यकर्ताओं ने हिंसा क्यों फैलाई? क्यों भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को फूंक कर नहर में फेंक दिया? क्यों देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? हमारे लोगों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव किया। स्थानीय लोगों ने, हमारे लोग जान बचा के भागे, उन्हीं की गाड़ियों को जला दिया गया। अब देखना, जब वो गाड़ियों की रिपोर्ट्स निकल के आएंगी तो हमारी गाड़ियां, ये स्थानीय लोगों ने और पुलिस की मिलीभगत से ये साजिशन हिंसा कराई गई है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आगजनी, तोड़फोड़ और गुंडागर्दी के साथ साथ किस तरह राहगीरों और महिलाओं को निशाना बनाया गया, खुद पीड़ितों ने आप बीती बताई। कैसे लूटपाट की गई, मारपीट की गई। जनता की करीब 10 गाड़ियां इन्होंने तोड़ी। आम जनता जो उसमें बैठी हुई थी, किसी का सर फूटा, किसी की नाक टूटी। वो न महिला पहचान रहे थे, न बच्चों को पहचान रहे थे। एक बच्चे का सर फूट गया था जो बीच में बैठा हुआ था। 50-60 बाइक जो है आग के हवाले की गई। लगभग करोड़ों का नुकसान करके जो है यहाँ से, बाद में यहाँ लोकल लोगों ने सपोर्ट किया पुलिस का, बाद में वो लोग भाग के गए यहाँ से। मामला यूपी का है तो एक्शन भी तगड़ा होगा। पत्थरबाज हो या उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि नुकसान देश की संपत्ति को पहुंचाया गया है। और योगी राज में तो क्लियर संदेश है कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। जो दंगा करेगा उसको मालूम है कि उसकी 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाएगी और पोस्टर अलग से चिपका होंगे। चाहे दंगाइयों के पोस्टर पहले भी कभी चिपकाए जाते थे क्या? पहले तो उनको मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि अपने देश को और पीछे धकेलने जैसा ही है। आप वो चाहे राजनीतिक मुद्दों को लेकर करें या फिर सामाजिक मुद्दों को लेकर। और जो लोग इस जाल में फंस जाते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि इससे वो बचें, क्योंकि नुकसान आखिरकार देश का हो रहा है।